हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवा दिया था तो आज हम करवाएंगे एक्सरसाइज 12.2। और ये जो बच्चों एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में भी बच्चों ये आ सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये पेपर में भी क्या कर सकता है, आ सकता है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा और बिना स्किप करें देखिएगा बच्चों, और कॉपी निकाल के हमारे साथ करिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसमें क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है इन सभी जो एक्सप्रेशन हमें ये सभी दे रखे हैं। तो चलिए करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारा ए स्क्वायर प्लस में 8a प्लस में 16 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उसको देखिएगा। देखो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए का स्क्वायर प्लस में 8a प्लस में 16। तो ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे हम ए मानेंगे, इसे बी और इसे मानेंगे सी। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप ये रहेगा, ए के मतलब क्या है बच्चों, ए को सी से मतलब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर है, 1 है। तो 1 को 16 से हमारा मल्टीप्लाई करा तो 16 ही आएगा। ठीक है बच्चों, 16 ही आएगा। तो आगे देखो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब ए स्क्वायर तो एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एज इट इज उतर जाएगा। प्लस में प्लस का साइन। अब इस वाली टर्म को हम कैसे तोड़े, जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए बच्चों, 16 आ जाए, और प्लस करने पर हमारा क्या आ जाए बच्चों, 8 आ जाए। दो इसमें ऐसे तोड़ना है, हमें दो में लेके आना है इसी डिजिट को कि प्लस करने पर कितना आ जाए बच्चों, 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। तो इसका आंसर जो हमारा बच्चों होगा 4a प्लस में 4a। देखो 4 4 जा 16, 4a प्लस में 4a 8a। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस डिजिट को कैसे तोड़े दो में कि हमारा को मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए और प्लस करने पर हमारा 8a आ जाए, और 16 का 16 को उतारेंगे बच्चों। ठीक है, 16 का 16 उतारेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, इसके दो पेयर, इनके दो पेयर, अब पेयर बनेंगे। अब इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों हमारा, इसमें से कॉमन जो आएगा बच्चों हमारा क्या आएगा, a, और इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, a प्लस में 4। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने दोनों में क्या है बच्चों, a है, तो a प्लस में 4, प्लस में इनमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 4, इसमें आ जाएगा बच्चों a प्लस में 4। कैसे बच्चों, देखो इन दोनों में 4 आ रहा है बच्चों तो 4 ले लिया, यहाँ पर a है a लिया। 4 के टेबल में 16 कितने पर आता है बच्चों, 4 पर आता है। ठीक है, तो इस पर जैसे हमारा ये कॉमन निकल के आ गया। और हमेशा याद रखना बच्चों कि ये डिजिट और ये डिजिट हमेशा जो ब्रैकेट में होगा वो सेम होगा। अगर सेम नहीं है, अगर बच्चों क्या नहीं है, सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा सेम आना चाहिए। तो a प्लस में 4, a प्लस में 4, a प्लस में 4, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, a प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला हो गया बच्चों हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब सेकंड भी करते हैं इसी तरीके से। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब बच्चों कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस में 25। अब चलिए अब इसको भी करते हैं सॉल्व। देखो बच्चों सबसे पहले हमने क्या बताया था, a b और c मानने का, a b और c। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 25 ही आएगा हमारा। अब बीच वाली टर्म को कैसे तोड़ेंगे, जो प्लस माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या आ जाए बच्चों, 10p आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए बच्चों, 25 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये जो डिजिट होगा हमारा पी स्क्वायर सेम एज इट इज आएगा बच्चों,
माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस। अब इस डिजिट को कैसे तोड़े, 2 में लेके आए, जो प्लस करने पर, माइनस प्लस करने पर हमारा 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए बच्चों, 25 आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 5p माइनस 5p। देखो बच्चों, माइनस 5p प्लस में माइनस 5p, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 10p आ जाएगा। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से 25, तो ये हमारा आ जाएगा 25। ठीक है बच्चों, 25 आ जाएगा। अब आगे देखो, अब इन दोनों को पेयर बना लो, इसके भी 2 पेयर बना लो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, p कॉमन आएगा। तो इसमें से आ गया बच्चों p, माइनस में 5 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। और ध्यान देना, इनमें से 5 कॉमन आएगा और माइनस भी कॉमन आएगा बच्चों। तो माइनस लिया और 5 लिया। ठीक है बच्चों, तो p माइनस में 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 5 के टेबल में 25 कितने पर आता है बच्चों, 5 पर आता है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ये और ये सेम होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, p माइनस में 5 और p माइनस में 5। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ बच्चों, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसी में से क्वेश्चंस जरूर आएंगे बच्चों। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 25 m का स्क्वायर प्लस में 30 m प्लस में 9। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या बताया, इसको a, इसको b, इसको c मानिए। a, b और c हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी बताया था कि a को किससे मल्टीप्लाई करना है, c से। तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो। 25 9 से कितना होता है बच्चों, 225। ये होता है बच्चों हमारा 225, ये होता है। अब इसको लिखना नहीं है, इसको माइंड में याद रखना। कितना होगा बच्चों, 225। इसे लिखना नहीं है कहीं भी। ठीक है बच्चों, दिमाग में याद रखना। अब इस 25 को एज इट इज उतारेंगे, 25 m का स्क्वायर। अब इसको मुझे कैसे तोड़ना है, मुझे 2 टर्म में लेके आना है, जो प्लस करने पर 30 आ जाए और मल्टीप्लाई पर 9 नहीं, मल्टीप्लाई पर 225 आ जाए। इसीलिए बच्चों मैं पहले और दूसरे क्वेश्चन में समझा रहा था आपको कि p को 25 से मल्टीप्लाई करा तो मतलब p नहीं, यहाँ पर आ जाएगा p की जगह यहाँ पर हमारा एक 1 है, तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो 25 आएगा। इसीलिए मैं बता रहा था बच्चों कि 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। अब इस टर्म को कैसे तोड़े, जो प्लस करने पर 30 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए बच्चों, 225 आ जाए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं बच्चों, 15m प्लस में 15m। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 15 को 15 से प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। और ये प्लस का 9 उतारेंगे। ठीक है बच्चों, 225 नहीं उतारना, इसे माइंड में ही रखना है, और 9 का 9 उतारना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसका ये कॉमन, इसमें से ये कॉमन। तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 5 आ जाएगा, और 5 और m आ जाएगा। तो 5m लिया, और इसमें 5 के टेबल में 25 कितने पर आता है बच्चों, 5 पर आता है, और ये आ गया हमारा बच्चों m। ठीक है बच्चों, अब 5 के टेबल में 15 कितने पर आता है बच्चों, 3 पर। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे, और यहाँ पर डालेंगे 3। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, इनमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा कॉमन। क्या आएगा बच्चों, 3। प्लस का 3 लिखेंगे। 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है बच्चों, 5 पर। m इसके साथ है, m लिखेंगे। और 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है बच्चों, 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और हमेशा याद रखना बच्चों, ब्रैकेट वाला हमेशा सेम होना चाहिए, ये डिजिट और ये डिजिट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 5m प्लस में 3 एक बार लिखेंगे, और ये एक साथ लिखेंगे 5m प्लस में 3। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ये बच्चों हमारा हो गया थर्ड का आंसर। तो चलिए, अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप फोर्थ करते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा बच्चों कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कहीं भी दिक्कत होती है तो ज़रूर बच्चों हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमने 4th क्वेश्चन लिख लिया बच्चों हमारा 49 y का स्क्वायर प्लस में 84 yz प्लस में 36 z का स्क्वायर, ये हमारा बच्चों 4th क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको भी करते हैं और साथ साथ में बच्चों करिएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 36 से, करेक्ट। 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 36 से। जब हम 49 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 1764 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1764 आएगा। ऐसे हमें लिखना नहीं है, कहीं भी माइंड में रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए पहला स्टेप सेम ये उतारेंगे 49 y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सेकेंड स्टेप, सेकेंड, अब 84 को कैसे तोड़ें जो 2 हो और मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाए? 36 नहीं 1764 आ जाए और प्लस करने पर 84 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 42, ठीक है बच्चों। 42yz प्लस में 42yz, ठीक है बच्चों, yz और 36 लिखा हुआ है तो 36 का 36 ही लिखेंगे तो प्लस 36 का z का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो आगे देखो, अब 49 y का स्क्वायर है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अब इसमें से कुछ मत करो, कॉमन ले लो। इसमें से क्या कर दो बच्चों? कॉमन। अब इसमें से कॉमन लेंगे, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं बच्चों? 7 के टेबल में आते हैं, यस। तो 7 हमने लिया कॉमन और इसमें से y कॉमन है, दोनों में y आ रहा है तो y भी कॉमन ले लिया। अब 7 के टेबल में 49 कितने पर आता है बच्चों? 7 पर आता है और एक y भी आ रहा है कॉमन में, ठीक है बच्चों। अब प्लस का साइन डालेंगे, 7 के टेबल में 42 कितने पर आता है बच्चों? 6 पर आता है और इसके साथ क्या आ रहा है? y निकाल दिया तो z बचा तो 6z आ गया, ठीक है बच्चों। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों? ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं तो हमने ले लिया 6 कॉमन और दोनों में क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन, z कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर ले लिया 6 के टेबल में 42 कितने पर आता है बच्चों? 7 पर आता है तो हमने ले लिया y भी, क्योंकि y भी हमारा इसके साथ है। तो 6 के टेबल में 36 कितने पर आता है बच्चों? 6 पर आता है और इसके साथ क्या है बच्चों? एक z है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा क्या आएगी बच्चों? सेम आएगा। तो आगे देखो 7y प्लस में 6z को ब्रैकेट वाले को एक साथ लिखेंगे और ये टर्म को एक साथ लिखेंगे तो 7y प्लस में 6z, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आप यहाँ तक लिखो या होल स्क्वायर लिख दो, आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम बच्चों 5th क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 4x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों? a को c से मल्टीप्लाई, 4 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। 4 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? 4 4 जा 16। अब इसको हम ऐसी इट इज रखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस। अब इस टर्म को कैसे तोड़ें? इस टर्म को हम कैसे तोड़ें जो हमारा कितना आ जाए बच्चों? मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए बच्चों? 8 आ जाए। कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना बच्चे हम माइनस का 4x माइनस का 4x, माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस, बट साइन क्या रहेगा हमारा? 8, मतलब माइनस का ही रहेगा और 4 4 जा 16 तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से कॉमन लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों? 4x कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? x और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? माइनस का 1। इनमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा, माइनस का 4 लेंगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा बच्चों x, यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस का 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बच्चों x माइनस 1 और ये टर्म तो 4x माइनस में 4, ठीक है बच्चों, 4x माइनस में 4, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब 6th क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन देखिएगा और साथ में लिखिएगा जरूर बच्चों, ठीक है। लिखते वक्त आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। माइनस का 88bc प्लस में 16 का c का स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप क्या होगा बच्चों हमारा? सबसे पहले
इस टर्म से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। 121 को 16 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1936 आ जाएगा बच्चों। अब ध्यान से दीजिएगा, इस टर्म को तो सेम एज इट इज लिखेंगे। अब इस टर्म को, सॉरी माइनस है यहाँ पर बच्चों, इस टर्म को कैसे तोड़े, जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाए बच्चों 1936 आ जाए और प्लस माइनस करने पर हमारा 88 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों -44 BC माइनस 44 BC और ये प्लस का 16 C का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो, अब इनमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें और इसमें पेयर बनाएंगे। देखो इन दोनों में पेयर क्या बनेगा, b और b कॉमन है, 11 की टेबल में दोनों आते हैं तो 11 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे b। 11 की टेबल में 121 कितने पर आता है बच्चों, 11 पर, और 11 b आ जाएगा। माइनस का साइन डालेंगे, 11 के टेबल में 44 कितने पर आता है बच्चों, 4 पर आता है और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों c। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो हमने ले लिया यहाँ पर 4 और माइनस भी कॉमन लेंगे, -4 लिया कॉमन, दोनों में c आ रहा है कॉमन तो c भी लेंगे। 4 के टेबल में 44 कितने पर आता है बच्चों, 11 पर, और इनके साथ क्या है बच्चों, b है, और यहाँ लगाएंगे बच्चों माइनस का साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और यहाँ 4 के टेबल में 16 कितने पर आता है बच्चों, 4 पर, और c भी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों में कॉमन आ गया ये ब्रैकेट वाला, अगर कॉमन आ गया तो सेम, मतलब सेम आ गया तो आंसर सही जा रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो 11b माइनस में 4c और यहाँ पर 11b माइनस में 4c, 11b माइनस में 4c, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया 6th का। ठीक है बच्चों, ये आंसर हमारा हो गया बच्चों 6th का। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों हमारा, l प्लस में m का होल स्क्वायर माइनस में 4lm, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना, l मतलब l प्लस में m का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर का a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, तो सेम है l का स्क्वायर प्लस में 2lm प्लस में m का स्क्वायर और माइनस में 4lm, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो क्या होगा, इसमें l का स्क्वायर है बच्चों, ये प्लस का 2lm है, माइनस का 4lm है, तो माइनस कर दो तो माइनस का 2lm बच गया और प्लस का m का स्क्वायर बच गया। तो आंसर क्या हो गया इसमें बच्चों, सेम है। अगर हमारा प्लस में ये चीज़ आ रही थी, अब माइनस में वो आ रही है, तो डायरेक्ट आप इसमें आंसर भी लिख सकते हो बच्चों, डायरेक्ट भी लिख सकते हो l माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या स्टेप वाइज भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 7th का। तो आगे देखो क्या होगा बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहले क्वेश्चन का लास्ट है हमारा, ये a की पावर 4 प्लस में 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में b की पावर 4, ये हमारा बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसी टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर 4 प्लस में इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, प्लस में b की पावर 4 ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, क्या आएगा बच्चों, a की पावर 2 आया कॉमन, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, a की पावर 2 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 2, इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, प्लस का b की पावर 2, इसमें a की पावर 2 आ गया हमारा पहले और यहाँ पर आ गया प्लस का b की पावर 2। ठीक है बच्चों, अगर बैकग्राउंड से नॉइजेस आ रही है तो बच्चों इसे इग्नोर करिएगा और मेरी वॉइसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप आगे देखो, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ गई, तो a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 का हमने एक साथ लिख दिया और ये एक साथ लिखेंगे, a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब इसी कम को यहीं पर हमारा आंसर ये हो गया बच्चों फिनिश। ठीक है बच्चों, तो आई होप
आपको एक्सरसाइज 12.2 का जो पहला क्वेश्चन था बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर कहीं भी डाउट होता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।